हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की आज की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है। आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, ये हम देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, सभी चीज़ आपके लिए नहीं होगी। कुछ ना कुछ आपके लिए होगा, कुछ ना कुछ किसी और के लिए होगा। और ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ये रीडिंग आप जिससे प्यार करते हैं, जिसके साथ सेपरेशन में है या मिनिमल कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलो जानते हैं आज की एनर्जी आपके पार्टनर की क्या है। आज मतलब जिस दिन भी, सपोज अगर आप आज देख रहे हैं तो ये एनर्जी आज के दिन की है। अगर आप कल देख रहे हैं तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की कल की है, मतलब उस दिन की है, आज की एनर्जी है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जिसको भी सोचकर इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, जिसको सोच रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, जो व्यक्ति मेरे व्यूवर्स के माइंड में चल रहा है या चल रही है, उस व्यक्ति के अंदर मेरे व्यूवर्स को लेकर किस तरह की धारणाएं हैं, किस तरह के इमोशंस है, किस तरह के थॉट है, प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। एस ऑफ वॉन्स की एनर्जी है आपके पार्टनर की। एस ऑफ वॉन्स 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। बाप रे, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मजिशियन। या तो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक पुल है या आपके पार्टनर भी कम नहीं है, मतलब उनके अंदर भी एक चार्म है, एक मैग्नेटिक पुल दिखाई देता है। 1 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, बट 1 नंबर मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। जैसे कि 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, इसके अलावा 29 हो सकता है, ठीक है, 19 हो सकता है। तो इस तरीके से आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या 1 नंबर उनके चार्ट में काफ़ी रिपीट होता है। और नहीं तो एस्ट्रोलॉजिकली, ओके, डेविल का कार्ड निकल कर आया है। एस्ट्रोलॉजिकली हो सकता है उनका लग्न में ही सन हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, दी स्ट्रेंथ, 8 नंबर, 15 नंबर, एस ऑफ पेंटिकल्स, दी स्टार, 3 ऑफ कप्स एंड दी एम्प्रेस, 3 नंबर। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत से लोगों के लिए ब्लॉक सिचुएशन दिख रहा है, या इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के दुश्मन है या लोग हैं, जलने वाले लोग हैं, दूर करने वाले लोग हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले लोग हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, यानी कि अड़चन बहुत ज़्यादा है। 6th हाउस एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए तो काफ़ी एक्टिव है। मे बी 6th हाउस में कोई ऐसे प्लैनेट की दृष्टि है या कोई ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाता है, या तो आपके लाइफ में या आपके पार्टनर के लाइफ में, या दोनों के ही लाइफ में हो सकता है, ठीक है। साइन की बात करूँ तो सिंह राशि, लियो, टॉरस, वृषभ, मकर, कैप्रिकॉर्न, कुंभ, एक्वेरियस, ये साइन बहुत स्ट्रांग निकल कर आए हैं। बाकी यहाँ पे सभी साइन हैं, एरीज, सजिटेरियस, मेष, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, वर्गो, कन्या एंड टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न दोनों अर्थ एलिमेंट से स्ट्रांग है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एक्वेरियस साइन स्ट्रांग है। वैसे लिब्रा और जेमिनी की भी एनर्जी है थोड़ी सी। नंबर्स मैंने आपको बता ही दिया है। 17 नंबर 8 नंबर बनता है, 8 नंबर भी 2 बार रिपीट हुआ है, 1 नंबर यहाँ पर 3 बार रिपीट हुआ है। ओके, चलो अब इनको क्लैरिफाई करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी को
एंजल्स क्लैरिफाई करें एस ऑफ वॉन्स की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्या नई शुरुआत कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, या क्या नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, एस ऑफ वॉन्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या नई शुरुआत करना चाहते हैं। दी मून की एनर्जी निकल कर आई है और यहाँ पर है स्ट्रेंथ की एनर्जी, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ की एनर्जी है और 8 नंबर की एनर्जी वापस से निकल कर आई है। देखो प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल्स तो है इस कनेक्शन में, इल्यूजन भी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहा है। देखो अभी आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर अगर मैं बोलूं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं या ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन इनका माइंडसेट क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा डर है, फियर है, इल्यूजन है इस व्यक्ति के माइंड में, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, या कई बार इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि शायद अभी कांटेक्ट करना या अभी बात करना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि हाई इमोशंस में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। मून की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है और मून की एनर्जी जब भी किसी व्यक्ति के अंदर ज़्यादा होती है, मून वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके अंदर इमोशंस का एक तरह से सैलाब आ जाता है, और इमोशन का जब सैलाब आता है तो डर लगता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ठीक है, रोना आता है, और आपके पार्टनर मिस भी आपको कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डरे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब ये डर हो सकता है इस बात का भी हो कि पास्ट में किसी तरह की मिस्टेक इन्होंने की है, किसी तरह की गलती इस व्यक्ति ने की है, जिसके वजह से ये व्यक्ति आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं या फेस नहीं कर पा रही हैं। किस मुंह से आपसे बात करें, किस मुंह से आपको कांटेक्ट करे या आपको अप्रोच करे या एक नई शुरुआत का आपके सामने प्रपोजल रखे। तो स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी बता रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर आपके साथ नई शुरुआत करने की इच्छा तो है, लेकिन हिम्मत नहीं है, और अगर हिम्मत नहीं होगी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप जो चीज़ सोच रहे हो उसको पाने के लिए एफर्ट्स तो डालना पड़ेगा ना। तो आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत की कमी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाले बनते ज़रूर हैं या बनती ज़रूर होंगी, लेकिन अंदर से इस वक्त इस व्यक्ति को आपको फेस करने में हिम्मत नहीं आ रही है, ठीक है, इतना ये स्ट्रांग महसूस नहीं कर रहे हैं। या हो सकता है कि आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि अब आपसे डील करना थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, ठीक है। एकदम सिंह राशि है, लियो साइन है, तो और सिंह के साथ चीज़ों को बैलेंस करना या उसको समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इतनी आसानी से वो मानने वाला नहीं है। 18 नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मीन राशि, पाइसेस साइन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। द एम्पिरर, 7 ऑफ वॉन्ड्स, और देखो यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि अगर स्पेशली आप में से किसी ने अगर अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है, तो इस व्यक्ति को तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे ये आपको कांटेक्ट करेंगे, कैसे ये आपसे बात करेंगे, और आपका ब्लॉक करना इनके ईगो को कहीं ना कहीं ट्रिगर कर गया है, ये भी बता दो। एक तरफ से हर्ट भी हुए हैं और एक तरफ से गुस्सा भी इस व्यक्ति के अंदर आया है। दी मजिशियन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मजिशियन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। तीन नंबर, 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। वैसे इस व्यक्ति का कम्युनिकेशन या इस व्यक्ति की आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है, काफ़ी चार्मिंग या गुड लुकिंग ये व्यक्ति हो सकते हैं। ये व्यक्ति अटेंशन सीकर भी हो सकते हैं, इनको अटेंशन पाना या अटेंशन ग्रैब करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। बट करंटली क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इनका जो चार्म था वो चार्म कहीं ना कहीं खो गया है, वो चार्म आपके ऊपर तो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आप मतलब इस व्यक्ति को लग रहा है कि वो अट्रैक्शन जो आपका था इनके ऊपर, इनके टूवर्ड्स, वो अट्रैक्शन कहीं ना कहीं उनका ख़त्म हो गया है, और इस चीज़ से ये व्यक्ति परेशान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर, मुझे ऐसा भी लगता है अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है ना आप दोनों के बीच में,
जिससे ये भी बात करते हैं, आप भी बात करते हो, तो ये उनसे इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में जानने की ज़रूर ये कोशिश करते हैं कि आप उनके बारे में बात करते हो या बात नहीं करते हो। और अगर बोला हो किसी ने कि नहीं आप उनके बारे में कुछ भी बात नहीं करते हो, कुछ भी नहीं कहते हो, तो ये चीज़ सुनकर उनको थोड़ा बुरा लगा है। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आप में से कोई है जो स्पेक्स यूज़ करता है, स्पेक्स पहनता है? या रिसेंटली आपको स्पेक्स लग आया है, मतलब नंबर आया है, आंखें आपकी ख़राब हुई है रीडिंग्स देख देख कर। मजाक कर रही हूँ, बट हाँ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों को अभी नंबर आया है आंखों का। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स ने, और यहाँ पर है दी एम्प्रेस की एनर्जी। यहाँ पर भी एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है। एक चीज़ तो है कि इस व्यक्ति को लगता है कि अब आपसे चीज़ें मनवाना या आपसे वो चीज़ें करवाना थोड़ा इम्पॉसिबल सा बन गया है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा दिमाग से काम लेने वाले व्यक्ति बन चुके हो। मतलब अब तक हो सकता है कि आप दिल से सोचते थे, दिल से काम लेते थे, दिल से चीज़ें करते थे, बट अभी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब आपके ऊपर किसी भी तरीके का फोर्स नहीं कर सकते हैं, मतलब कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं, या आपको एडजस्टमेंट के लिए नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अब आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आओ तो ठीक है, ना आओ तो भी ठीक है। ठीक है, बट आप अब मतलब किसी भी तरीके के प्रेशर में नहीं रहोगे, कोई आपको प्रेशर देकर कुछ करवाना चाहे ये चीज़ आप नहीं करोगे। बट आप में से कुछ लोगों के ऊपर मुझे कुछ बर्डन भी दिखाई दे रहा है, या तो हो सकता है कि वर्कलोड है, या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, या कुछ तो भी आपके ऊपर मुझे प्रेशर दिखाई दे रहा है, या ये व्यक्ति आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, बहुत सी चीज़ों को प्रेशर डालते हैं, या इस रिलेशनशिप में आप एफर्ट्स डालते डालते थक चुके हो, टायर्ड हो चुके हो। सारा भार कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप का आपके ऊपर आपके पार्टनर ने डाल दिया, और अब आपके पार्टनर को लगता है कि अब आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले हो। आप इस चीज़ को लेकर बहुत क्लियर हो, कोई डुअलिटी आपके अंदर नहीं है, कोई मतलब कन्फ्यूजन आपके अंदर नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं लेनी है, अब आप कुछ भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं करने वाले हो किसी को भी खुश करने के लिए, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी जब भी निकल कर आती है इसका मतलब ये है कि अब बस बहुत हो गया, अब आपको अपना देखना है, अब आप अपने लिए जीना चाहते हो, अपने आप को खुश रखना चाहते हो, अब किसी के बारे में भी आप नहीं सोचना चाहते हो। चाहे आपको कोई कितना भी प्रेशर करे, चाहे आपसे कोई कितनी भी मदद मांगे, लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर आपका दिमाग कहता है कि इसकी मदद करनी चाहिए तो आप करोगे, अदरवाइज आप नहीं करने वाले हो। ठीक है, आपके पार्टनर हो सकता है कि पास्ट में आपको चीट वगैरह करके गए थे या गोस्ट करके गए हो, अचानक से ही बात करना बंद कर दिया हो। द डेविल को प्लीज क्लैरिफाई करें। अच्छा, एक और चीज़ बोलूं कि अगर आप मेल हो और किसी फीमेल के लिए रीडिंग को देख रहे हो, और स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल की बात करूं, अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या आपकी पार्टनर मैरिड है या डाइवोर्सी है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही है। इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है इस वक्त, फैमिली की या खुद की, या अगर बच्चे हैं तो उनकी। द डेविल को प्लीज क्लैरिफाई करें। द डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो, डेविल का कार्ड नेगेटिव भी है, लेकिन डेविल का कार्ड ऑलवेज नेगेटिव नहीं होता है। डेविल का कार्ड हाँ एक सेल्फिश व्यक्ति को रिप्रेजेंट ज़रूर करता है। ठीक है, कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन है, मतलब बहुत ज़्यादा 3D वर्ल्ड की नीड्स को इनको लाइफ में चाहिए, बहुत लग्जरी इनको अपनी लाइफ चाहिए, क्योंकि 6 नंबर का भी कार्ड ये है। इसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकती हैं, लेकिन ये एनर्जी इस वक्त जो बता रही है आपके पार्टनर को आपसे बात करने की क्रेविंग हो रही है।
इनका आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, जैसे बहुत टाइम से, जैसे हाँ देखो एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। तो ये एनर्जी ये बता रही है कि काफ़ी लंबे टाइम से इन्होंने आपकी आवाज़ नहीं सुनी है, आपकी बात नहीं सुनी है। तो इनको आपकी आवाज़ सुनने का मन कर रहा है, बात करने का मन कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना आपसे मिलने का भी मन कर रहा है। सेंसुअल फीलिंग्स भी इनके अंदर आपको लेकर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। या तो ये व्यक्ति आपको लेकर फैंटेसाइज कर रहे हैं, या ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं आपके साथ घूमने के बारे में सोच रहे हैं, या कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपके पार्टनर हाल फिलहाल में कहीं ट्रैवल करके जाने वाले हैं या कहीं जाकर आए हैं, बट जाने वाले की मतलब कहीं जाने वाले हैं, इसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, और जब ये या तो इन्होंने अगर ट्रैवल किया है तो उस वक्त वो जो टाइम रहा है ट्रैवल करने का, जो भी टाइम पीरियड रहा है, उस टाइम पर इन्होंने आपको बहुत मिस किया है, क्योंकि कोई काम इनके पास था नहीं। उस वक्त को इन्होंने बहुत मिस किया है, स्पेशली अगर आप दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ ट्रैवल किया है, चाहे ट्रेन से किया है या फ्लाई किया है, इस व्यक्ति ने उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस किया है। पुराने दिन, अगर पुराने टाइम पर आप लोग कहीं पर ट्रैवल करके गए थे तो ऑब्सेशन बढ़ता हुआ इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन बात करने की एनर्जी इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बार बार आप पुल कर रहे हो, बार बार यूनिवर्स इनको आपकी तरफ पुल कर रही है। ठीक है, इनका ध्यान बार बार आपकी तरफ जा रहा है। ये आप मतलब कुछ ऐसी चीज़ें इनको आपसे रिलेटेड दिख रही है, या आपका नाम दिख रहा है, या आप दिख रहे हो इस व्यक्ति को, चाहे ड्रीम्स में दिख रहे हो या सोच रहे हैं ये व्यक्ति। तो इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्रेव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, डिज़ायर करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। 10 नंबर 8 नंबर अगेन यहाँ पे निकल कर आया है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को दिखाई, ओके यहाँ पे भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। जस्टिस की एनर्जी है, तुला राशि लिब्रा साइन की एनर्जी है। इसको भी मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी। जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें विथ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें विथ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। जस्टिस का कार्ड क्यों निकला है? अगेन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द हर्मिट, और यहाँ पर है टावर की एनर्जी। पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पार्टनर किसी तरीके के कर्मा को फेस कर रहे हैं, या बहुत जल्दी ये किसी तरह के कर्मा से बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। बहुत जल्दी इनका जो भी थर्ड पार्टी के साथ कर्मा है, चाहे रोमांटिक थर्ड पार्टी है या फैमिली है या अदर कुछ कर्मा है इनका, उस कर्मा से बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हैं। ठीक है, दूसरा, अगर आपके पार्टनर, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आप दोनों की एनर्जी में, मतलब आप दोनों की रीडिंग में निकला है, और टावर का कार्ड भी यहाँ पे निकल कर आया है, इसका मतलब ये दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ तो आपके साथ बहुत गलत आपके पार्टनर ने किया है, बहुत बुरा आपके साथ किया है, आपके साथ इनजस्टिस किया है, जो कि एक इंसान को नहीं करना चाहिए था। होप देना, उम्मीद देना, और झूठे उम्मीद देना या झूठी बातें आपको बोलना, या आपके पार्टनर, देखो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो यहाँ पर आपको जस्टिस भी देने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर ये खुद किसी लीगल मैटर में इंडल्ज थे, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर, किसी काम को लेकर, कोई पार्टनरशिप करते हैं वहाँ पर लेकर, या कोई थर्ड पार्टी सिनारियो में, अगर ये किसी सिचुएशन से लीगली निकलने की सोच रहे थे, या अपने हस्बैंड या वाइफ को डाइवोर्स देने के बारे में सोच रहे थे या सोच रही थी, तो यहाँ पर कुछ एक्शन ये जल्दी जल्दी लेते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अगर किसी लीगल मैटर में थे तो वहाँ से जल्दी ये रिलीज़ होने वाले हैं, मतलब वो केस ख़त्म होने वाला है। और आपके साथ भी इन्होंने अगर गलत किया है तो ये आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ न्याय करने के बारे में सोच रहे हैं। अब न्याय देखो इस तरीके से हो सकता है कि ये व्यक्ति आकर वो चीज़ें करे जो आपको खुश करे, जैसे एफर्ट्स डालना, मेहनत करना, आपके लिए जगह बनाना मतलब फैमिली में बात करना, ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करना, जो भी इन्होंने ऑब्स्टिकल्स लगाए हैं या जो भी इन्होंने बर्बाद किया है उन सब चीज़ों को रिपेयर करना, ठीक करना। तो इस तरह से आपके पार्टनर आपको जस्टिस दे सकते हैं। स्ट्रेंथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहा है दी डेविल। डेविल की एनर्जी 2 बार निकल कर आई है और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है।
जब किसी चीज़ का आपको ऑब्सेशन हो और आपको पता है कि उस चीज़ को पाना नामुमकिन सा बन गया है, पॉसिबल नहीं है, तो आपको कैसा फील होगा? एग्जैक्टली आपके पार्टनर को भी वही चीज़ फील हो रहा है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड अगेन निकल कर आया है। तो आपके पार्टनर को एक तरफ आपको लेकर ऑब्सेशन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो आपको फेस भी नहीं कर पा रहे हैं या फेस भी नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि बहुत कुछ नेगेटिव इन्होंने आपके साथ हो सकता है कि कर दिया है। बहुत क्रूरता हो सकता है कि इस व्यक्ति ने किया है, अब्यूज़ किया हो सकता है आप में से किसी के पार्टनर ने, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की और आपको मुंह पर बोल दिया, ठीक है, या किसी के साथ ये पकड़े गए और उस समय इनको कोई शर्म नहीं आई। बट अभी ये व्यक्ति आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन जो पास्ट में इन्होंने कर दिया है वो कर्म उनको आपके पास आने नहीं दे रहा है, क्योंकि ये खुद शर्मिंदगी फील कर रहे हैं। शर्मिंदगी भी है और डर भी है, डर भी आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। आप में से किसी को मैसेज रिसीव होने वाला है, मैसेज यहाँ पर आपके पार्टनर आपको करने वाले हैं, और ये दिसंबर का मंथ मुझे लग रहा है कि दिसंबर में आपको मैसेज रिसीव होगा, या तो दिसंबर में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में, या एक महीने में, ठीक है। इस रीडिंग को आप जब देख रहे हो उससे एक महीने में, अगर दिसंबर के बाद आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो विद इन उस मंथ या उसके एक महीने के बाद, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए दिसंबर का मंथ दिख रहा है, जो भी लोग अक्टूबर में देख रहे हैं। दी स्टार को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या विश मांग रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर करेंटली, क्या विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या विश चाहते हैं, क्या विश को पूरा करना चाह रहे हैं। दी स्टार की एनर्जी है और ओके अगेन यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। तो ये विश आपसे जुड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप में से किसी के पार्टनर हो सकता है कि अब्रॉड जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, या कुछ ट्रांसफॉर्म बोल रही हूँ अरे क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफ़र की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर हो सकता है कि अपने घर के पास ट्रांसफ़र लेने की इच्छा रखते हैं, या अगर घर के पास ही इनका ऑफिस है, मतलब एक ही सिटी में है, तो हो सकता है कि घर से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन शायद कोई ऐसी सिटी में जाना चाहते हैं जहाँ पर ये कभी रहना चाहते थे। कोई इनकी ड्रीम सिटी हो सकती है, या आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर सी दिखाई दे रहा, ओशन दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो बाहर जाने के बारे में सोच भी रहे हैं, और उनकी विश है कि वो इंडिया के बाहर जाकर कहीं सेटल हो जाए। उनको कहीं पर हो सकता है कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है, बट ही और शी इज़ प्रेइंग कि वो जॉब उनको मिल जाए और ये इंडिया के बाहर चले जाए। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। अब आपको पता होगा जिसके पार्टनर बाहर जाना चाहते थे, ऑलरेडी इनके प्लानिंग्स में थे, तो वो इस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा ध्यान जो है ना उन्होंने इस चीज़ को पाने पे लगा दिया है, बाहर जाने के ऊपर। 3 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। और अगर बाहर रहते थे तो भी बताऊं, तो अगर ये बाहर रहते थे तो वापस आना चाह रहे हैं। 3 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो आप दोनों की रिलेशनशिप में हो सकता है कि कुछ इनके दोस्त हैं जो इनका माइंड वॉश करते हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जो आप दोनों के बीच में दूरी क्रिएट करते हैं। दूसरा थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पे जैसे मैंने कार्ड कट किया तो यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर के लाइफ में है ना, तो उसके साथ किसी तरह की खटास, मनमुटाव दिखाई दे रहा है, या यहाँ पे ये दिख रहा है ट्रस्ट इश्यूज थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के अंदर क्रिएट होता हुआ, या आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के ऊपर डाउट हो रहा है, या थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के ऊपर डाउट हो गया है। एंड दोनों की एनर्जी में मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, दोनों ही इस सिचुएशन में खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी हारना नहीं चाहता है, ठीक है। वो थर्ड पार्टी चाहती है कि
आपके पार्टनर को गलत प्रूफ करना और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को गलत प्रूफ करने में लग। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, मतलब रीडिंग कर रही हूँ और यहाँ पर फ़ोन बंद हो चुका था। थर्ड पार्टी की बात और आपके पार्टनर की बात कर रही थी। तो बेसिकली यहाँ पे मैं यही कह रही थी कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे हुए हैं। और इस वक्त चलो इसको भी क्लैरिफाई करते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है। मैं अलग से रीडिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। मैं ना बहुत दिल से रीडिंग नहीं करती हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन की, लेकिन अभी एनर्जी निकली है तो सोच रही हूँ कि लगे हाथ क्लियर कर दूँ। ठीक है, चलो देखते हैं आपके पार्टनर जो भी थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, जिस भी रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ है उन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो भी थर्ड पार्टी के साथ है, रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ है, उन दोनों के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। दोनों अपनी चीज़ें बाहर तो नहीं उजागर कर रहे हैं, इसलिए बाहर से दोनों के रिलेशनशिप को देखकर जज नहीं किया जा सकता है, लेकिन दोनों के बीच में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यानी कि दोनों के बीच में इस वक्त बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे को वार कर रहे हैं वाणी के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो आर्ग्यूमेंट, झगड़े, फाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ज़्यादा इस वक्त उन दोनों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर करंटली थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर डिल्यूजन में, कंफ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं कि इस वक्त उनको क्या करना चाहिए। उनको बैक स्टेप लेना चाहिए या उनको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, या थर्ड पार्टी की रियलिटी क्या है, थर्ड पार्टी एक्चुअली में है क्या, ये इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी को लेकर बहुत सारी चीज़ों को लेकर इसके आपके पार्टनर के अंदर ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है, और कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी को अपनी दिल की बात नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी दिल की बात थर्ड पार्टी को नहीं बता रहे हैं या नहीं बता रही है। कुछ बातों को छुपाते हुए दिख रहे हैं, या थर्ड पार्टी की कुछ रियलिटी, कुछ सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आई है, या आपके पार्टनर की कुछ रियलिटी या कुछ सच्चाई थर्ड पार्टी के सामने आई है। द वर्ल्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, और यहाँ पे हर्मिट। दोनों का रिलेशनशिप नहीं चलने वाला है, दोनों के बीच में बहुत जल्दी ब्रेकअप होने वाला है। आपके पार्टनर गोस्ट नहीं करेंगे थर्ड पार्टी को, क्लियरली बोलकर ही रिश्ते को ख़त्म करेंगे। डेथ का कार्ड निकला है, इसका मतलब ये है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला है। अगर ये लोग अभी कनेक्टेड है तो इनका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा इस रिलेशनशिप का। और हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर सिंगल हो जाएंगे, मिंगल से सिंगल होने वाले हैं। ठीक है, द एम्प्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हुआ, फिर नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया, यानी कि रिटर्न। ओके, देखो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी कि थर्ड पार्टी से रिश्ता खत्म होते ही, एंड होते ही ये आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, इनके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा ना, ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, फिर कोई मतलब छुप छुपा के वाली बात नहीं रहेगी ना, तो ये व्यक्ति आपको अप्रोच करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें, 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। सो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर ये है कि वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं या करती हैं आपको इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ ना करके। इस रिश्ते को वो संभाल नहीं पाए या संभाल नहीं पाए, या इस रिश्ते पे वो जो आपको देना चाहिए था वो चीज़ आपको नहीं दे पाए, जस्टिस आपको नहीं दे पाए, टाइम नहीं दे पाए, बाकी चीज़ों में ये लगे रहे, बाकी लोगों की मदद करते रहे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते रहे, फ्रेंड्स को सपोर्ट करते रहे, अदर चीज़ों को प्रायोरिटी में आपके पार्टनर ने रखा। लेकिन जो व्यक्ति सच में जिसको करना चाहिए था, सपोर्ट करना चाहिए था, या प्यार देना चाहिए था, या वक्त देना चाहिए था, टाइम देना चाहिए था, उनको उन्होंने टाइम और वक्त नहीं दिया।
तो इस चीज़ का रिग्रेशन आपके पार्टनर के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनियन की एनर्जी अगेन यहाँ पे निकल कर आई है, तो यहाँ पर यूनियन आप दोनों के बीच में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति आपके साथ स्टार्ट करेंगे। ये थर्ड पार्टी, जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वो थर्ड पार्टी जैसे ही ख़त्म होगी और डेथ का कार्ड निकल कर आया है, तो देखो यहाँ पे थोड़ा वक्त भी लगेगा, ठीक है। कर्मा है और ट्रांसफॉर्मेशन आने में, चीज़ों को बदलने में टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआत दोनों के बीच में हो चुकी है। स्टार्ट हो, ऐसा नहीं कि दोनों का रिलेशनशिप अभी बहुत अच्छा चल रहा है, फिर प्रॉब्लम्स आएगी, फिर कुछ होगा। प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आ चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पर बहुत जल्दी हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी से बन जाए। और थर्ड पार्टी से नो कॉन्टैक्ट बनेगा तो ये आपके ही पास आएंगे, आपको ही कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। और आज हम लेंगे आपके पार्टनर का लव मैसेज। आपको वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी सोल आपको क्या मैसेज देना चाहती है। काफ़ी टाइम से ही मैंने मैसेज लिया नहीं है, तो चलो देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाह रही है। आई हैव चीटेड ऑन यू, तो ये कन्फेस कर रहे हैं कि इन्होंने आपको चीट करा था। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, बट क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है तो इनका अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट था तो वो डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म हो गया है। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स है। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, तो रिवेंज तो देखो आपके पार्टनर क्या लेंगे, ये शायद इनको लगता है कि आप ही इनसे रिवेंज लोगे। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, एंड गॉसिप अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, बट आपकी चर्चा चलती है, चर्चा में हो आप। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन जस्ट आई कांट, तो इन्होंने सोचा था आपको टेक्स्ट करने का, बट ये टेक्स्ट कर नहीं पाए। आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ। आई राइट पोएम अबाउट यू, तो इन्होंने हो सकता है आपके लिए कोई पोएम वगैरह लिखा हो, शायर हो सकते हैं आपके पार्टनर। आई टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, तो इन्होंने अपनी फैमिली को भी बोल दिया है। आई हैव नेवर रिस्पेक्ट एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू, एंड द लास्ट मैसेज, आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, तो आपके पार्टनर भगवान से भी दुआ करते हैं, प्रे करते हैं कि भगवान उनको आपको वापस दे दे, ठीक है, आपको पाने के लिए प्रे कर रहे हैं। तो ये है करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टू वर्ड्स। और जिनके पार्टनर ने ये बोला है आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ, या तो आप लोग अभी करंटली आप लोग बात कर रहे हैं, उनके लिए मुझे ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप लोग अगर अभी कांटेक्ट में हो तो आपके पार्टनर इस वक्त नहीं चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो, हाँ, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ थर्ड पार्टी सिनारियो बनती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी बन रहा है कि जब ये आपको चीट कर रहे थे और पकड़े गए थे तब इन्होंने आपको ये चीज़ बोला था, ठीक है। अगर आप में से कोई भी इंसान कांटेक्ट में है और इस रीडिंग को देख रहा है तो आपके पार्टनर इस वक्त आपको अवॉइड कर रहे हैं ताकि आप उनकी लाइफ से चले जाओ, क्योंकि ये आपसे स्नीकी बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि आपसे छुपा रहे हैं कुछ, या ये व्यक्ति आपको चीट कर रहे हैं, ठीक है। ये व्यक्ति आपको चीट कर रहे हैं, तो सावधान भी रहना। और जिनके बीच में ऑलरेडी चीट हो चुका है वो व्यक्ति, ये पास्ट की एनर्जी निकल कर आई है कि पास्ट में ऐसा कुछ इन्होंने आपको बोला था, ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया। सो अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन बाय, टेक केयर, ओम शांति।